हाय गाइस, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ब्लॉग जोन। तो मैं हूं अभी लखनऊ एयरपोर्ट पे और मैं अभी को जा रहा हूं मुंबई। लखनऊ से मेरी फ़्लाइट है। फ़्लाइट मेरी मॉर्निंग में 11:35 पे है, लेकिन मैं अभी नाइट में यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी अप्रॉक्स 2 बज रहे हैं नाइट के। तो अभी मैं हूँ बाहर ही, क्योंकि अभी बोर्डिंग वगैरह तो हो नहीं रही इस टाइम। या ये कुछ ऐसा है बाहर का। लखनऊ बहुत प्यारा लग रहा है अपना लखनऊ का एयरपोर्ट। अंदर अब जिसको एंट्री नहीं मिल रहा है इस टाइम, वो ये बाहर कैफेटेरिया बना हुआ है, यहाँ पे वो वेट कर सकता है। मैं भी यहीं पे वेट कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। और ये कैफेटेरिया नॉमिनल सा प्राइस है यहाँ पे, प्राइस कुछ हाई नहीं है यहाँ पे। और चेक इन मेरा उन्होंने बताया कि अभी लगभग 6 बजे तक होगा। तो ये रहा अपना, अभी कुछ काम हो चल रहा है और कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर किया है मैंने। नॉमिनल सा प्राइस है यहाँ पे 80 रुपीज़ का ये पड़ा है मुझे। तो 6 बजे मेरी बोर्डिंग। और ये प्रस्थान डिपार्चर का गेट एक यहाँ पे होगा और एक उसके आगे होगा। और यहाँ पे कोई लाउंज एक्सेस वगैरह है नहीं कि मैं वहाँ पे वेट कर सकूँ। तो फिर देखते हैं, जैसे एंट्री होती है मैं आपको आगे मिलूँगा। तो एयरपोर्ट पे जो है 2 तरह का एंट्री गेट होता है। एक होता है ये नॉर्मल, जहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है। और सेकंड थिंग मैं आपको बताता हूँ, एक ऐप है डीजी यात्रा। अगर आप डीजी यात्रा से लॉगिन वगैरह करके उस पर अपना वो जो बोर्डिंग पासपोर्ट मिलता है वो आप कर लेते हैं, तो आपको कोई भी भीड़ वगैरह का सामना नहीं करना होगा। ये एंट्री फॉर डीजी यात्रा पैसेंजर ओनली लिखा हुआ है। और ये मेरा यहाँ पे लगेज है, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। फाइनली चेक इन वगैरह के बाद अंदर एंट्री हो चुकी है। और अंदर घुसते ही कुछ ऐसा दिखता है एयरपोर्ट। तो अभी तो मैं बहुत पहले ही चेक इन ले चुका हूँ। मैं धीरे धीरे आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कि एयरपोर्ट पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेक इन। यहाँ पे आपको फ़्लाइट नंबर जो ऐसे बोर्ड बने होते हैं, ऊपर आप देखोगे हर जगह बड़े बड़े बोर्ड बने होते हैं। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फ़्लाइट नंबर देखना है। और फ्लाइट नंबर देखने के बाद आपका गेट नंबर क्या है, डिले है या फिर क्या है, वो सब देखना है। उसके बाद वहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है 32 से 37। उस ऐसे सामने बहुत सारे नंबर लिखा होगा 51, 52, ऐसे ही आपका जो भी नंबर होगा उस काउंटर पे जाना है। और उसके बाद आपका जो बैग है, बैग चेक इन वगैरह कराना है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, कि जो ये कैबिन बैग होता है, कि ये जो आपके साथ एयरपोर्ट मतलब प्लेन के अंदर जाएगा और ये आपका जमा हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम लिमिट 15 केजी होना चाहिए और ये 7 केजी। तो आप जब आ रहे हो तो आप आने से पहले इसको एक बार चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फेयर जो है अगर पर केजी के हिसाब से बहुत हाई होती है। एयरपोर्ट पे ऐसी जगह जगह कियोस्क मशीन लगी हुई होती है। अगर आपका एयरलाइन सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से फिजिकल बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो अब मैं आपको फ़्लाइट के रिगार्डिंग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे ही आप फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं या गोआईबीबो से, मेक माई ट्रिप से या फिर किसी भी वेबसाइट से, तो फ़्लाइट जैसे ही आप बुक करेंगे तो आपका जो डेट होगा फ़्लाइट की, उससे 48 घंटे पहले वेब चेक इन शुरू हो जाती है। कई लोग होते हैं जो वेब चेक इन वगैरह नहीं करते, उनको आइडिया नहीं होता, फिर उनको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार उनकी फ़्लाइट भी मिस हो जाती है। तो आप 48 घंटे अपने फ़्लाइट्स डिपार्चर के 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले आप वेब चेक इन कर ले। जैसे ही आप वेब चेक इन करेंगे आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा बोर्डिंग पास का। वो बोर्डिंग पास ही होता है। अगर आप उससे भी आप फ़्लाइट वगैरह सब ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, कोई सुनी। लेकिन कई लोग होते हैं जो थोड़ा शो ऑफ के लिए हार्ड कॉपी ले लेते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, वो भी आप ले सकते हैं। तो आप जैसे ही वो आप कर लेंगे वहाँ पे कंप्लीट वेब चेक इन, देन आपको मिल जाएगा बोर्डिंग पास। और बोर्डिंग पास लेने के बाद एक काम आपको और करना है, आपको भीड़ भाड़ लाइन वगैरह से बचना है। तो आपको एक डीजी यात्रा ऐप है, आप प्ले स्टोर पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपका आधार वगैरह सब OTP वगैरह लेगा, आपका सेल्फी लेगा और आपका तो जैसे आप अपना डीजी यात्रा पे रजिस्टर वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपका 60 to 70% काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको सीधे एयरपोर्ट के अंदर आना है और अंदर आकर आपको सबसे पहले चेक इन काउंटर ढूंढना है, जो कि मैंने आपको बताया पहले ही कि जो बड़ी सी डिस्प्ले रहती है उसमें आपका फ़्लाइट नंबर आपको अपना देखना है। फ़्लाइट नंबर के बाद ऑन टाइम है या फिर डिले, वो सब सारी चीज़ आपको वहीं पता चल जाएगा। और वहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है
लाइक 52 से 56, 32 से 37 ऐसे लिखा रहता है, वही आपका चेक इन काउंटर होता है। तो चेक इन काउंटर ऑलमोस्ट आपके फ़्लाइट से 2-3 घंटे 4 घंटे पहले भी खुल जाते हैं, मतलब 2 घंटे तो मान के चलिए, 2-2.5 घंटे पहले खुल जाते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना लगेज वगैरह सबमिट करना रहता है। जैसा कि मैंने बताया, जो आपका कैबिन बैग है उसमें आपका 7 kg अलाउ रहता है, और जो आप जमा करते हैं वो 15 kg। तो उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आपका जैसे ही एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ का फेयर बहुत ही हाई होता है। उसके बाद जैसे आपका ये चेक इन वगैरह हो जाता है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन में ये होता है बेसिकली कि आपका जो बैग है जो आप फ्लाइट के अंदर ले जा रहे हैं, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको सारे बाहर ट्रे में निकालनी पड़ती है। गले का चैन वगैरह, घड़ी, बेल्ट सब निकालना पड़ता है। और जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका मतलब सारा प्रोसेस ख़त्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। आप एयरपोर्ट पे कहीं भी घूम सकते हैं। तो मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ, मेरी फ़्लाइट है ये 11:35 पे, तो मैं तो बहुत पहले ही अंदर आ गया। मेरा जो चेक इन काउंटर वो रहा सामने है, वहाँ पे 52 से 54 मैं वहाँ पे कहीं भी, आकाशा का मेरा एयरलाइन है, वहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो अभी तो उसको खुलने में 2 घंटे टाइम है, तब तक मैं अभी इतने दूर में ही रह सकता हूँ। जब तक मैं चेक इन नहीं कराऊंगा तब तक मैं आगे जाऊंगा ही नहीं सिक्योरिटी चेक इन के लिए, और उसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, उसके आगे मेरा एक्सेस है ही नहीं। और मेरे बैक साइड में सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो इधर तो मैं जा ही नहीं सकता। तो अभी मैं इतना दूर में ही रह सकता हूँ। और एक बार मैंने अंदर एंट्री ले लिया, फिर मैं एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप अंदर एक बार एयरपोर्ट के आ जाते हैं, फिर आप एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो चेक इन वगैरह कराते हैं, उसके बाद आपसे फिर बताते हैं सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है क्या नहीं होता। ट्रे वगैरह मैं जैसे निकालूंगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो अभी जा रहे हैं चेक इन के लिए। तो चेक इन के लिए आप अपना वो नंबर वगैरह देख लेना। मेरा तो ये रहा 50 से 54 तक का आकाशा एयरलाइंस का। तो ऐसा यहाँ पे ऐसे लगेज लेके आप जा सकते हो, वहाँ पे चेक इन वगैरह करा सकते हो। फिर मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो लगेज वगैरह चेक तो हो चुका, अभी फाइनली सारा चीज़ हो गया। और लगेज चेक के बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा पास। देन उसके बाद आप जाएंगे वहाँ से चेक इन कराते ही आप सीधे बाहर को निकलेंगे और सामने को जाएंगे आप सिक्योरिटी चेक के लिए। मेन यहाँ पे सिक्योरिटी चेक ही होता है। और ऐसा है, वो आप जो बैग जमा करेंगे उसमें कोकोनेट हो गया, लैपटॉप या फिर क्या बोलते हैं पावर बैंक वगैरह, ऐसा कुछ उसमें नहीं रहना चाहिए। और आपके पास एक और बैग है, हैंड बैग, उसको भी आप जमा करा सकते हैं, लेकिन उसमें अगर लैपटॉप वगैरह हो फिर भी वो नहीं लेते। खैर एयरलाइंस तो फ्रेजाइल का टैग लगाता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लिया उन्होंने बोला सर आप इसको अपने साथ ही कैरी कर लीजिए। ओके, अब जाते हैं यहाँ पे। जो है देखो, मैं आपको चीज़ जो बताया था डीजी यात्रा, ये डीजी यात्रा का बेनिफिट आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह। तो फिर सिक्योरिटी चेक इन वगैरह कराते हैं, देन आपसे फिर बात करते हैं। तो वही जो सामने है, सामने से आप अपना ये बोर्डिंग पास हो या फिर डीजी यात्रा जो किया है आपने, वहाँ से आप बारकोड स्कैन करेंगे। तो बारकोड स्कैन करते ही आप अंदर को आ जाएंगे, और उसके बाद मेन यहाँ पे काम शुरू होता है। ये यहाँ पे ट्रे रखी हुई है, इस ट्रे में आपको अपने जो भी आपने ये ऐसा हैंडबैग लिया है और इसमें का सारा लगेज वगैरह निकालना होता है, जो भी बेल्ट वगैरह, और मैं तो बेल्ट वगैरह पहनता नहीं हूँ। दैन सही है, ठीक है, सिक्योरिटी चेक कराता हूँ, उसके बाद से मिलता हूँ। तो बैग वगैरह पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, ये देख लो आप, इतना कुछ निकला है मेरे लगेज से। लैपटॉप था, स्पीकर था, पावर बैंक तो आपको यहाँ पे निकालना ही होगा, चार्जर है मेरे पास, ईयरबड्स हैं, एक और ईयरबड्स है मेरे पास, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो यही सिक्योरिटी चेक इन होता है यहाँ पे। बैग ऑलमोस्ट मेरा ये खाली हो ही चुका है। तो सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली ये सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी है, और यहाँ से चेक होने के बाद आपका लगेज फिर यहाँ आ जाता है। फिर इसको फटाफट आप पैक करते हैं, जल्दी पैक करना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी चेक इन हो गया। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद आपको जो बोर्डिंग पास है उस पर आपका गेट नंबर लिखा रहेगा, 14, 15, 16, 17, 18, 20 कुछ भी लिखा रहेगा। और नहीं तो आप यहाँ पे किसी से पूछ सकते हो जहाँ पे आप चेक इन कराओगे। ये सिक्योरिटी चेक इन है, जहाँ पे आप अपना लगेज दोगे वहाँ भी आपको बता देते हैं। तो फिर अब मेरा अभी गेट नंबर 17 है, तो चलते हैं गेट नंबर 17। और ये देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे, वाह मस्त। तो यही बेनिफिट है डीजी यात्रा से कर लेने पे, आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है। तो चलते हैं, अब तो वेट ही करना है, अभी तो फ्लाइट में टाइम है अपनी अप्रॉक्स 2-3 घंटे,
और ये अभी एंट्री हो चुका है फाइनली। मतलब अब तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे बेफिक्र घूम सकते हो। और इधर देखो कितना अच्छा डेकोरेशन है। उधर तो बस नॉर्मल ही था, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो, वरना दूर ही रहो आप। तो फाइनली आ चुके हैं अब मेन अपने गेट नंबर पे। और ये सामने से आपको दिखेगी एयर इंडिया की ये फ़्लाइट है। मतलब पहली बार तो आप देखोगे तो मतलब वाव ही निकलेगा आपके अंदर से। कुछ ऐसा है रनवे, ये आप देख सकते हो। वो फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है, ये देखो आप, वाह। तो फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है और इधर ही कहीं खड़ी है अपनी एयरलाइंस हो रही अकाशा। तो अभी जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए बस। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होती, एकदम आओ आप बेफिक्र, कैसे कोई वो नहीं होता कि क्या होगा। नॉर्मल सा सारा क्राइटेरिया होता है बस। अब चलते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको अंदर का इंटीरियर अगर हो सके तो दिखा दूंगा और टेकअप और लैंडिंग दिखा दूंगा। कैबिन में अंधेरा होने की स्थिति में ये एग्जिट पाथ लाइट्स आपको निकटतम द्वार तक पहुंचाने में मदद करेंगी। आपातकालीन स्थिति में सामान की परवाह न करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तो अब मैं फाइनली आ चुका हूँ मुंबई के एयरपोर्ट पे। एग्ज़िट हो चुका है मेरा। ये कुछ बाहर का एंट्रेंस है, बहुत बड़ा है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पता नहीं क्या नाम है इसका, मुंबई एयरपोर्ट है। बहुत बड़ा है ये एयरपोर्ट। और आई होप आपको जो भी वीडियो में बताया वो हेल्पफुल होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे आप फ्लाइट से उतरते हो तो वहीं पे आपको फ़्लाइट में ही वो अनाउंस वगैरह हो जाता है कि आपका लगेज कहाँ मिलेगा। आप वैसे एग्जिट की तरफ सीधे बढ़ते रहोगे, 1-2 ऐसे नंबर वो बता दिया जाएगा, वहीं पर आपका राउंडिंग घूमते रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। थैंक यू।